भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे, बोले देवी नारायण ने अवधपुरी में अवतार ले लिया। अच्छा, भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते भोलेनाथ कहने लगे कि मैं तुम्हें अब एक और महाराज चोरी बताने के लिए जा रहा हूं। मां पार्वती ने कहा कि एक और चोरी? कौन सी चोरी महाराज? बोले और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी। सुन गिर जाती तृणमति तोरी, सुन गिर जाती तृणमति तोरी। और एक कहूं निज चोरी, मैं अपनी एक और चोरी तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं जो अभी तक मैंने छिपा कर रखा था। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्या? भगवान शंकर कहने लगे कि काग भुसुंडी संग हम दो, और मनुज रूप जान ही नहीं को। भोलेनाथ कहने लगे कि देवी, जब भगवान ने अयोध्या में अवतार ले लिया ना, तो मैं और काग भुसुंड हम दोनों गुरु और चेला बनकर के भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच गए। हमें भगवान का दर्शन करना था। मनुज रूप जाने ही नहीं को, हम ऐसे नहीं गए। बोले हम साधारण मनुष्य का रूप बना करके गए और इसको कोई नहीं जान पाया। भगवान शंकर ने विचार किया कि महाराज दर्शन तो करना है, प्रभु का अयोध्या में अवतार हो गया है, तो अब कैसे दर्शन करें, क्या करें? तो गए अपने चेले काग भुसुंडी के पास और कहा कि चलो अपन दोनों अयोध्या चलते हैं रूप बदल करके। दोनों आ गए महाराज अयोध्या में, और अयोध्या में आए महाराज भगवान शंकर और कागभुसुंड जी किस रूप में? बोले शंकर भगवान बन गए एक ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण, और कागभुसुंड जी को बना लिया अपना चेला, और अयोध्या की गलियों में घूमने लगे महाराज कि जहां तहां जाकर के लोगों का भविष्य बताना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे हमको ये बात राजमहल तक पहुंचाना है, क्योंकि महाराज दशरथ के महल में सीधे कोई प्रवेश नहीं कर सकता, बड़ी सुरक्षा है। तो बोले राजा के महल के आसपास घूमेंगे अयोध्या की गलियों में। जोगी बनकर के आए, विद्वान कहते हैं कि ज्योतिषाचार्य बन गए। अपने साथ में महाराज कुछ धर्म ग्रंथ रख लिए और अयोध्या की गलियों में घूम घूम कर हाथ देखने लगे महाराज भोलेनाथ। अब भोलेनाथ हाथ देख रहे हैं महाराज, जैसे ही हाथ सामने आए बिल्कुल कहकर बता दे, अभी तक तुम्हारे साथ में ये हुआ है और आगे तुम्हारे साथ में ऐसा ऐसा होगा। अक्षर सह सत्य। पूरी अयोध्या की गलियों में शोर मच गया कि महाराज कोई एक ज्योतिषाचार्य आए हैं और वो ऐसे हैं कि महाराज हाथ देखते ही सब कुछ बता देते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए हमारे गांव नगर में, क्षेत्र में, तो कोई महाराज दिखाए या ना दिखाए, लेकिन माताओं को बड़ी महाराज अंदर ये बात रहती है कि जल्दी से हाथ दिखा के देख लें। माताओं के मन में बड़ा भाव रहता है, बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी हमारा हाथ देख लें, दिखवा लें, अधिक लालसा इनके अंदर होती है। तो जहां ये घूम रहे थे ज्योतिषाचार्य बनकर, वहां से राजमहल की एक दासी जा रही थी। दासी को जैसे ही पता चला कि पूरे चर्चा चल रही है महाराज सभी जगह कि कोई एक ज्योतिषाचार्य आए हैं, तो दासी भी गई। दासी ने जैसे ही अपना हाथ देखा तो ज्योतिषाचार्य बने भगवान शंकर ने सारी बातें बता दी। दासी आश्चर्यचकित रह गई, इतना सही बताने वाला ज्योतिषाचार्य तो आज तक नहीं देखा महाराज। दासी दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के कौशल्या मैया को बताया, मैया मैया पता है आज नगर में एक ऐसा ज्योतिषाचार्य आया है कि वो सब कुछ एकदम सही बताता है, पूरे नगर में शोर मचा हुआ है मैया। अच्छा मैया, मेरे विषय में भी बिल्कुल सही बताया।
तो कौशल्या मैया ने दासी को कहा कि दासी, यदि वो ज्योतिषाचार्य इतने श्रेष्ठ हैं, ज्योतिष विद्या में बहुत पूर्ण हैं, तो उन्हें राजमहल में बुलाकर ले आओ। दासी दौड़ी दौड़ी आई, बोले भाग्य खुल गए विप्रवर। दासी बोली, बोले भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ और राजभवन में देखियो राम लला को हाथ, राम लला को हाथ। अरे पंडित जी, आपके भाग्य खुल गए क्यों? बोले कौशल्या मैया ने आपको बुलाया है, चलो राजभवन में। अब चल दिए महाराज काकभुसुंडी जी, झोला उठाकर चल दिए, शिष्य बने। शंकर भगवान दोनों बड़े प्रसन्न हैं। जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो दासी ने रोक दिया। दासी ने कहा कि महाराज, यहाँ राजभवन है, यहाँ के बहुत सारे नियम है, दोनों आप नहीं जा सकते अंदर, एक ही कोई भी जाएगा। तो शंकर जी सामने खड़े हो गए, बोले हम चलेंगे महाराज साथ में। तो बोले ये जो शिष्य हैं आपके, इनको यहीं रहना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा इनको यहीं छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं। अब काकभुसुंडी जी भोलेनाथ की ओर देखने लगे कि महाराज योजना तो दोनों ने मिलकर बनाई थी दर्शन की, और जब अब काम बनने लगा तो आप कहने लगे इनको यहीं छोड़ दो। और भोलेनाथ ने और दासी से कह दिया कि राजमहल से कुछ लड्डू पेड़े मिठाई ला दो, ये बैठ के यहीं खाएंगे जब तक हम देख करके आते हैं। काकभुसुंडी जी ने मन में सोचा कि हम यहाँ लड्डू पेड़ा खाने आए हैं महाराज, अरे हमें लड्डू पेड़े की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो दर्शन करना है। धीरे से भगवान शंकर की उंगली दबाई, बोले देखो यदि आपने यहाँ पे ज्यादा गड़बड़ करी तो हम 1 मिनट में पोल खोल देंगे, सारी बात सब गड़बड़ हो जाएगी, समझ लेना। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो, दासी को कहा देवी हमें इनको भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। क्यों? बोले हम बूढ़े हो गए ना, तो हमसे बहुत अच्छे से देखते नहीं बनता, तो हम इनको साथ में लेकर चलते हैं, ये देख देख के बताते हैं कि कौन सी रेखा कहाँ गई है, और फिर हम उसको महाराज बोलते हैं उस रेखा को जान करके। तो दासी ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, आप यहीं बैठ जाओ और ये अंदर से रेखा देख कर आएंगे, आप भविष्य बता देना। तो अब तुरंत काकभुसुंडी जी उछक के खड़े हो गए, बोले हाँ 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 ऐसा ही करो, मैं अभी देख करके अंदर से आ जाता हूँ, और ये हमारे पंडित जी बूढ़े हो गए हैं तो इनको हलवा पूड़ी ला दो, अंदर से यहीं बैठ के खाएंगे, और हम जो है महाराज अभी रेखा देख कर आते हैं। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, अरे वाह काकभुसुंडी, हमारी विद्या हमारे ही ऊपर चला रहे हो। कहा चलूंगा तो मैं भी अंदर, अकेले आप नहीं जाओगे। तो भगवान शंकर ने दासी से कहा कि काज बने नहीं जुगल बिन। क्या बोले? कि काज बने नहीं जुगल बिन, करो न जापे शेष, और रेखा देखत शिष्य यहे, मैं बरनत गुण देश, मैं बरनत गुण देश। ये देखता है और मैं वर्णन करता हूं, जुगल के बिना काम नहीं बन पाएगा। जाएंगे तो दोनों ही अंदर। और दासी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, दोनों ही चल दो महाराज। दोनों ने अपनी झोली और महाराज कमंडल उठाया, अंदर चले, और जैसे ही महाराज अंदर गए, कौशल्या मैया अपने लाल को लेकर के आई द्वार पर, और जो लाल को लेकर के आई तो भगवान की बाल छवि का दर्शन किया। नील सरोरो नील मणि नील नील धर श्याम। देखते ही मानो समाधि में चले गए भगवान शंकर, सुन्न पड़ गए। जो बाल छवि को देखा है, मैया ने कहा अरे ज्योतिषाचार्य जी बताओ हमारे लाला के बारे में कुछ। अब ज्योतिषाचार्य जी तो है ही नहीं जगह पे महाराज। बाल छवि को देख करके बावरे हो गए। शिष्य से कहा क्या हुआ? बोले लगता है माता जी बेहोश हो गए हैं। क्यों? कब आएगा इनको होश? बोले कोई ठिकाना नहीं है। एक बार बैठ गए थे बीते संवत सहत ससासी। कितने? बोले 87,000 वर्षों के लिए एक बार बेहोश हो गए थे महाराज। हाँ, तो ठिकाना कुछ नहीं है। कौशल्या मैया ने कहा यदि ठिकाना नहीं है तो क्यों दासी कैसे ज्योतिषाचार्य को लेकर के आई है? दूतों को कहने लगी कि उठाओ और इनको राजमहल के बाहर पटक के आ जाओ। जैसे ही महाराज दूत आने लगे तो जोर से काकभुसुंडी जी ने चिमटी लिया, अरे उठ जाओ महाराज, दर्शन कर लो।
होश में आए, बोले बाबा समाधि जुड़ी, हाँ 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 बताओ ना, बताओ मेरे लाला के बारे में। तो महाराज बातें तो बहुत बताई, लेकिन कह दिया कि तुम्हारा लाल जब बड़े होंगे तो इनको एक महात्मा अयोध्या से लेने के लिए आएंगे, और बोले विश्वामित्र नाम के महात्मा तुम्हारे कुमार को लेने के लिए आएंगे। मैया ने कहा क्या मेरे लाल बड़े हो जाएंगे तो कोई महात्मा ले जाएगा? बोले देवी चिंता मत करना, दे देना। वो महात्मा जो तुम्हारे लाल को लेकर के जाएंगे, महात्मा जी के पास से जब तुम्हारे लाल लौट करके आएंगे तो फिर अकेले नहीं होंगे, साथ में बहुएं भी लौटकर अयोध्या आएंगी। बोलो रामचंद्र भगवान की। और महाराज भगवान राम की उस बाल छवि का दर्शन कराए, शिव जी ने चरणों को पकड़ लिया। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इधर भोले बाबा भी महाराज हृदयगत छवि जो हृदय में बसते हैं, राम जी उनके बाल स्वरूप का दर्शन करके उसी झांकी को हृदय के अंदर बसा लिया।